हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और ये थोड़ी सी क्लिप थी मेरी तैयार होने की, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। तो आज है डेट 13 और डे है फ्राइडे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 11 o'clock हो रहे हैं, मतलब लगभग। तो बस मैं यहाँ पे अपने बिछुए और चूड़ी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का ये कल्चर है कि नहाने से पहले ही बिछुए और चूड़ी चेंज किए जाते हैं, नहाने के जस्ट बाद नहीं करते। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। और ये शाम तक तो और ज़्यादा डार्क हो गई थी। मतलब मेरे है ऐसा ही है कि पानी जितना ज़्यादा डलता है ना मेहंदी पे, उतनी ज़्यादा डार्क होती है। ये है तीसरे दिन ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं यहाँ नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ा सा तैयार होके यहाँ पूजा करने आ गई थी, क्योंकि भगवान की पूजा करना ज़रूरी है। और आज के दिन थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ मैं, क्योंकि फिर क्या है कि फिर दोबारा नहाना पड़ता है। फिर टॉयलेट वगैरह चले जाओ तो फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा पूजा के लिए, शाम की पूजा के लिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट नहाती हूँ। नहा के प्यास भी लगाती है, हाँ थोड़ी सी प्यास लगाती है। और वैसे तो मैंने सुबह एक चाय पी ली है और नहाने से पहले एक गिलास पानी पी लिया है। फिर अब इसके नहाने के बाद मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो पूजा वूजा करके मैं यहाँ पे इसके डैडी ने इसको नहला दिया, तो मैं यहाँ इसको कपड़े पहना रही थी। इसको कपड़े पहनाना बहुत महाभारत है ना, मतलब बहुत मुश्किल से कपड़े पहनता है। और एक तो साड़ी भी मैंने थोड़ी सी हैवी सी पहन ली है, तो इसीलिए मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी। और इसको कपड़े पहना रही हूँ यहाँ पे, और फिर घर के काम करूँगी। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आज करवा चौथ है, तो बस सुबह से प्यास लग रही है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहा धो के मैंने ये साड़ी पहनी है आज, एकदम नई नई साड़ी पहन के और तैयार होके मैं आ गई हूँ। ये चूड़ियाँ पहनी है और बस अभी सुबह का लुक तो यही लिया है, क्योंकि अभी तो काम भी करना है, बच्चे आने वाले हैं और देवांश आएगा, फिर उसके लिए खाना भी बनाना है। तो अभी तो काम करना है। मुझे इस साड़ी का ही अपनी का डर लग रहा है कि कहीं गंदी ना हो जाए। और शाम को देखती हूँ, हमारे यहाँ शाम को ही पूजा होती है, दिन में पूजा नहीं होती। मतलब चाँद निकलने से एक डेढ़ घंटे पहले आप पूजा चालू कर दो, और शाम को ही कथा होती है और शाम को ही पूजा होती है। तो शाम को करूँगी मैं कथा पूजा। और अभी बस पूरे दिन मैं तैयार होंगी। आज है मेरा तैयार होने का दिन, तो मैं खूब तैयार होती हूँ। ऐसे ऐसा नहीं है मैं कभी तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन एक होता है ना करवा चौथ पे। और देखो मैंने ये पहने हैं इयररिंग्स, ये पहने हैं मैंने मंगलसूत्र और चूड़ियाँ पहनी है। हाँ अभी ये सब चीज़ें करूँगी, जैसे आलता लगाऊंगी और नेल पेंट लगाऊंगी। हाँ नेल पेंट नहीं लगे हुए, तो रात की तैयारी के लिए उसके मैचिंग अकॉर्डिंग नेल पेंट लगाऊंगी। और बस यही सब तैयारी करूँगी, फिर शाम को करूँगी खाने की तैयारी। देखते हैं, आज तो ये भी मेरी फुल हेल्प कराती है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली अकेली खाने की तैयारी करती हूँ, मोस्टली सब्जी यही बनाती है मेरे लिए। एकदम स्पेशल। तो आपको मैं साड़ी दिखाती हूँ अपनी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। हाँ बहुत प्यारी सी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली कल ही आई है ये साड़ी। मुझे ये डाउट था आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कल ही आई है। और इसके साथ का ब्लाउज नहीं है, ये अलग है। मैंने मतलब मैं छो रहा था, इसके साथ का भी इस टाइप का ब्रॉकेट का ब्लाउज आया है और बहुत ही अच्छी है। कपड़ा भी एकदम, फैब्रिक भी एकदम परफेक्ट, और वैसे भी बहुत अच्छी प्यारी सी साड़ी है। पूरा लुक आई थिंक, अभी एक मिनट, हाँ तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको पहन लेती हूँ। होता है ना शाम को तो मैं कुछ और पहनूंगी। और ये मंगाई थी, मतलब स्पेशली करवा चौथ के लिए पहनने के लिए मंगाई थी ना। जैसे नई साड़ी पहननी है तो मैंने अभी पहन ली, अभी कम से कम पहन तो लेती हूँ। एक स्पेशली करवा चौथ के लिए मंगाई है तो पहन लेती हूँ, फिर शाम को कुछ नया पहनूंगी, वो शाम को पता चलेगा। अभी नहीं बताऊंगी कि मैं क्या पहनूंगी। एंड ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट करके फिर देवांश आ गया था, उसके लिए मैं खाना बनाने लग गई थी, मतलब बच्चों के लिए और इन सब के लिए। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और इनका भी खाना ज़रूरी है इसलिए। और फिर सुबह से मैंने कॉम वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मैं गीले बालों में कॉम नहीं करती थी, यहाँ कॉम वगैरह कर रही थी। और फिर आज मैं पूरा तैयार होंगी, बस आज तो तैयार होने का दिन है ना इसलिए। और फिर शाम को खाना बनाना है, लेकिन मतलब ये मेरी हेल्प करते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और यहाँ पे मैं तैयार होने के लिए मतलब नेल पेंट वगैरह मुझे लगाना है, और यहाँ नेल पेंट लेके आई हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ। एंड आज मैंने आप सब कहोगे कि इतनी कम चूड़ियाँ क्यों बनी है। एक्चुअली मैं चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मतलब ऐसी चूड़ियाँ वो पतली वाली नहीं पहनती। और करवा चौथ पे जो भी मैं दिन में पहनती हूँ ना, जैसे चूड़ी और बिछुए वगैरह, ये मैं बहुत जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। फिर क्या चेंज कर लो, जल्दी नहीं चेंज करती, मतलब थोड़े दिन तक पहने रखती हूँ। इसीलिए मैंने ये कांच के ही कड़े पहने हैं। और चूड़ियाँ मतलब मैं वैसे पार्टी फंक्शन में पहनती हूँ, और मतलब डेली में इतनी नहीं पहनती। और यहाँ पे फिर मैं आलता लगाना भूल गई थी, तो फिर शाम को लगा रही थी आलता, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लग रही थी मुझे साड़ी में। हाँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैंने कहा अब कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ, नहीं तो गंदी हो जाएगी, नई साड़ी है तो ख़राब हो जाएगी। थोड़े बहुत दाग लग ही जाते हैं, मतलब खाने के, खाना बनाओ तो कुछ भी, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना क्या, मतलब वही। और आज हमारे यहाँ बनता है हलवा और पूड़ी, हलवा पूड़ी बनता है, तो इसीलिए मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही थी यहाँ पे। हाँ, आटा लगा रही हूँ। और मैं तो सिर्फ पूजा के लिए हलवा पूरी और ये सब बनाऊंगी, और सब्जी तो ये बनाएंगे आज, तो बोल दिया इन्होंने कि मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे इनके लिए मैं चाय बना रही थी, चाय रख दी थी और फटाफट तैयारी कर रही थी। मैंने कहा फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है शाम के टाइम, तो पता नहीं क्यों टाइम भागता है त्यौहार वाले दिन। जिस दिन त्यौहार होता है ना, उस दिन बहुत जल्दी जल्दी टाइम जाता है। और यहाँ मैं हलवा बना रही थी। हाँ तो हलवे में थोड़ा सा, आज मेरा हलवा थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। मुझे बनाना था मतलब एक प्लेट भर के, लेकिन थाली भर के बन गया था। घी ज़्यादा हो गया, फिर मैंने थोड़ी सी सूजी मिला दी थी उसमें, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो बस मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ, फिर उसके बाद पूड़ी बनानी हो। ये मार्केट चले गए हैं, थोड़ी सी सब्जी भी सब्जी लेनी थी, और मिठाई, और थोड़े से ही मेरे लिए गजरा लेके आते हैं हर साल, तो बस वही लेने गए हैं कि गजरा वगैरह ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो शिवांश सो रहा है, हाँ देवांश साथ में गया है। और यहाँ पे मैं अपने हलवे को डेकोरेट कर रही थी, और ये मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये आए नहीं थे जब तक मैं पूड़ियाँ बना ली। मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मुझे चौकी वगैरह भी लगानी है। तो यहाँ मैं सिर्फ खाली मैंने पूजा के लिए ही पूड़ियाँ बनाई थी, फिर बाद में बनाई थी मैंने तो चांद वाद निकलने के बाद, अपने कपड़े चेंज करने के बाद ही, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता, ये तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते ठंडा खाना। मैं तो यहाँ पे अब मैं चौकी लगाने आ गई थी, पोछा लगाया था, फिर ये गंगा जल से शुद्धिकरण कर रही थी अपनी पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने बताया था ना हमारे यहाँ ये खाड़ का करवा मनसते हैं, तो इसमें बस चावल भर रही थी। कल मैं भूल गई थी चावल भरना, चावल भर के मनसते हैं। और ये मैं अर्घ देने के लिए अपना करवा तैयार कर रही हूँ। और हमारे एक करवा नहीं रखते, जोड़े से रखते हैं, तो इसीलिए मैंने एक लोटा रखा है और एक करवा रखा है। इसमें दही दूध और ये सब डालते हैं ना, तो बस वही सब कर रही थी। और यहाँ पे मैं चौक बना रही थी। हमारे यहाँ आटे से चौक बनाती हैं, मतलब स्वास्तिक बनाती हैं। उसके ऊपर ये मतलब ये रखते हैं, चौकी रखते हैं, फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं। तो बस उसी को डेकोरेट कर रही थी। और ये मैं यहाँ पे करवा माता की तस्वीर रख रही हूँ, और एक रख रही हूँ शिव पार्वती जी की हाँ तस्वीर। पहले मैं गौर बनाती थी, हमारे यहाँ गौर बनती है, लेकिन मेरी कज़न सिस्टर है, उसने मुझे बताया था कि मतलब उसको भी क्या गौर बनाने में प्रॉब्लम होती है, और फिर क्या मिट्टी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और गमलों में अजीब सी मिट्टी हो जाती है, तो फिर मतलब अच्छी गौर नहीं बनती है। तो बोल रही थी शिव पार्वती जी का पूरा परिवार रख लो, तो वही गौर होती है ना पार्वती मैया। तब से मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। मुझे वो आइडिया अच्छा लगा था। और मैं यहाँ तैयार होने आ गई थी, और मैं चूड़ियाँ पहन रही थी। और सुबह वाली मैंने चूड़ियाँ निकाली नहीं थी, आगे पीछे वो कड़े थे ना, वो डालिए थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। उसमें क्या, उसमें भी मेरे जो लहंगा है उसमें थोड़ा सा रेड का टोन है, तो इसीलिए। और ये है मेरी चूड़ियाँ, यहाँ तैयार होने आ गई थी मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगता है, आज तो वैसे भी टाइम लगा के तैयार होने का हक है हमारा। और ये मेरे पतिदेव बना रहे हैं सब्जी, और बना रहे हैं मलाई पनीर। हाँ, आज मलाई पर, और बहुत टेस्टी बनाया था इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये यहाँ पे प्याज लहसुन टमाटर वगैरह हरी मिर्च वगैरह ये ग्रेवी बनाने के लिए ये सब भून रहे हैं, खड़ा मसाला वगैरह सब कुछ डाला है, तो ये बस पका रहे हैं उसको। और वैसे ये पनीर एकदम लाजवाब बनाते हैं, एकदम रेस्टोरेंट जैसा पनीर बनाते हैं। पता नहीं इनके हाथ में है, किसी किसी के हाथ में होता है ना, स्वाद होता है, तो वो चीज़ है। सब्जी बनाने में खाली सब्जी बनाना आता है और कुछ बनाना नहीं आता है इनको, रोटी वगैरह ये सब नहीं बना पाते बिल्कुल, लेकिन हाँ सब्जी बना लेते हैं, पनीर वगैरह ये सब। तो मेरे देवांश वगैरह को, इनकी इवन इनकी फैमिली में भी, जैसे इनके भाई हैं, मम्मी हैं, उनको इनके हाथ की जैसे मैगी हुई और ये सब पनीर हुआ और कुछ सब्जियां हैं जो इनके हाथ की बहुत अच्छी लगती हैं उन लोगों को। तो जब वो भी आते हैं या फिर वहाँ पे ये जाते हैं तो मतलब बोलते हैं कि भैया आप बनाओ, या फिर
कि तुम बनाओ इस टाइप से, तो अच्छा बनाती हैं। तो ये बनाते हैं मेरे लिए आज के दिन, तो मतलब हेल्प करते हैं। तो बस इन्होंने यहाँ पे पूरी ग्रेवी पक गई, मतलब वो जो ग्रेवी थी वो पक गई थी, फिर ठंडी हो गई थी, इन्होंने पीस लिया था उसको, और ये यहाँ पे थोड़े से मसाले डाल के और ग्रेवी को पका रहे थे। फिर इसमें डालनी है खूब सारी मलाई इन्होंने डाली थी। ऐसे डालते हैं ये थोड़ी थोड़ी करके, और उसको चलाते रहने का है, बहुत कंटिन्यूस चलाते रहने का है, क्योंकि नहीं चलाते ना फिर ग्रेवी फट जाती है। इसीलिए पहले मलाई डालते हैं थोड़ी 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 करके, एक कटोरी कम, बहुत मलाई तो इसमें एकदम बहुत ज़्यादा डलती है। फिर इसमें डलता है दही थोड़ा सा, फिर इसमें डालते हैं ये कसूरी मेथी, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। फिर लास्ट में आप धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन धनिया हमारे पास था नहीं आज, इसीलिए इन्होंने धनिया नहीं डाला था। और बहुत देर तक पकाई थी इन्होंने ग्रेवी, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में कर दी है, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाई थी, इसीलिए इतनी टेस्टी बनी थी। और ये इनका फेवरेट मसाला डाल रहे हैं, किचन किंग मसाला इनका फेवरेट मसाला है, ये हर सब्जी में डालते हैं इस मसाले को। तो बस इनकी ग्रेवी वेवी बहुत देर तक पकने के बाद इन्होंने पका ये पनीर डाल दिया है इसमें बड़ा बड़ा काट के, और फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे और इनकी सब्जी बिल्कुल तैयार हो। इसमें फिर ये लास्ट में कसूरी मेथी भी डालेंगे, मतलब इनको कसूरी मेथी का बड़ा शौक है, बहुत अच्छी भी लगती है, खैर हाँ अच्छी भी लगती है। और बहुत लाजवाब सब्जी बनाई थी इन्होंने, और मैं यहाँ पे इनसे भरवा रही हूँ सिंदूर। हाँ, और ये कह रहा था, ये उसको सिंदूर लेने के लिए भाग रहा था बार बार कि मुझे दे दो, मैं भरूंगा, ऐसा है ये छोटा सी वो। तो बस ये मेरे सिंदूर लगा रहे थे, मैं हर करवा चौथ को इन्हीं से सिंदूर लगवाती हूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाती, मतलब ऐसे भर भर के नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा ही लगाती हूँ, लेकिन करवा चौथ वाले दिन खूब भर भर के लगाती हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी, और ये मैं अपना लुक दिखा रही थी। आज मैंने गोल्ड पहना है पूरा, और लहंगा पहना है, और बस ये मेरे लिए गजरा लाए थे, तो मैंने बोला आप ही लगाओ, मैं क्यों लगाऊंगी वैसे क्या, चलिए हर करवा चौथ को ये मेरे लिए गजरा लाते हैं। और मुझे पहले है ना जूड़ा बनाना नहीं आता था, तो ये रह जाता था, मतलब मैं ऐसे ही बस खाली पिनअप कर लेती थी। आज मैंने जूड़ा बनाया तो मैंने कहा लगाओ ना, ये तो कह रही थी कैसे लगेगा, मैंने तो आप गांठ बांधो, जैसा चाहिए वैसा लगा दो। और देखो ये कैसे एक्टिंग कर रहा है, बहुत बदमाश है ये। बस इन दोनों की यही सब चलता रहता है। और यहाँ मैं पूजा करने आ गई थी, और ये शिवांश तो बिल्कुल प्रॉपर मेरे साथ पूरी पूजा करेगा, और मुझसे कह रहा था मम्मा मैं भी चढ़ाऊंगा। और हमारे यहाँ है ना चांद निकलने के 1 या 2 घंटे पहले ही कथा करते हैं, ऐसे दोपहर में नहीं करते, किसी अलग अलग रिवाजें होती हैं अलग अलग। तो हमारे यहाँ वैसे चांद निकलने वाला है उससे 2 घंटे या 3 घंटे पहले आप कर सकते हो, शाम को ही करते हैं। तो बस मैं यहाँ कथा वगैरह कर रही थी और पूजा कर रही थी, और ये दोनों बैठ के मेरे पास कर रहे हैं अपनी गपशप। और यहाँ पे मैंने बताया था ना मंसने के लिए मैं लेके आई थी साड़ी और श्रृंगार का सामान और करवा वगैरह, बस वही कर रही हूँ। और उसमें से एक एक चीज़ ले जाके भाग रहा था ये शिवांश, बहुत परेशान किया था इसने, ये बहुत परेशान भी करता है। अब आज मैं बोल रही थी कि चला जा डैडी के पास, लेकिन डैडी के पास नहीं जा रहा था, वही जा रहे हैं हम अब छत पे। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने, हम क्या तैयार वैयार होके और थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाने गए थे। ये हमने ना मतलब ये कर रखा है कि एक करवा चौथ वाले दिन एक स्टूडियो में फ़ोटो ज़रूर खिंचाते, एक बच्चों की खिंचाते हैं, एक अपनी खिंचाते हैं, तो क्या यादें रह जाती हैं, बार बार पता भी चलता है। एक्चुअली मोबाइल में फ़ोटो वोटो खिंचा के बाद डिलीट हो जाते हैं, और उससे क्या है कि खिंच जाता है तो रख भी जाता है। और यहाँ हम छत पे आ गए थे और मैं पूजा कर रही थी, और आज एकदम टाइम से निकला था चांद। और क्योंकि और बार लेट निकलता है, क्योंकि मैं वेट करती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, 9 o'clock हो गया था। वैसे 8:50 का टाइम था, 9 बजने में 10 मिनट का टाइम था, लेकिन मैं हर बार लेट निकलता आधा घंटा। तो ये बोले लेट ही निकलेगा, 9 बजे ही चलेंगे छत पे। मैं ठीक है। तो आज 9 बजे आए तो काफ़ी ऊंचा आ गया था और बहुत प्यारा सा चंद्रमा निकले थे। और बस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और अर्घ दे रही हूँ अपने चंद्रमा को। और यहाँ मैंने बताया था ना हमारे यहाँ जोड़े से देते हैं, मतलब एक खाली करवा से नहीं देते, जोड़े से देते हैं अर्घ। तो बस वही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सुहाग हमेशा सदा अमर रहे हाँ, तो बस मैं अब यहाँ पे ये तिलक वगैरह कर रही हूँ, वो सब आरती वगैरह कर रही हूँ। एक्चुअली पहले के ज़माने में ये सब नहीं करते थे हमारे यहाँ, लेकिन आजकल सब करते हैं। और मैंने पहली करवा चौथ से ऐसे ही किया है, तो मैं भी ऐसे ही पूजा करती हूँ पेपर। और ये बहुत हंसते हैं, आज तो मेरी पूजा हो रही है, बहुत मजाक बनाते हैं यार, ये बहुत मजाक करते हैं कि हाँ मतलब। और यहाँ पे है ना ऊपर मैं एक लड़की रहती है, वो हमारी वीडियो बनाने आ गई थी, तो बस उससे कह रहे थे आज मेरी पूजा होती है और दिन मेरी पिटाई होती है। बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। और बस ये मुझे यहाँ मिठाई वगैरह खिला रहे हैं, और हमारी पूजा वूजा हो गई थी। हाँ 9:30 के करीब बज गया था हमें ऊपर। फिर मैं यहाँ नीचे आ गई थी और मैं फिर इनसे करा रही थी थोड़ा सा फ़ोटो शूट। मैंने मेरे फ़ोटो वोटो तो खींच दो, बोले चल ठीक है।
तो बस ये फ़ोटो वगैरह एक वीडियो भी इन्होंने शूट की थी, तो यहाँ मतलब मैं अपना लुक दिखा रही थी या वीडियो शूट करा रही थी। बस वो सब करके चेंज कर लिया था मैंने तुरंत, और फिर खाना पीना बनाया था और खाना पीना खाया था। और यहाँ फिर मैं ये लहंगा पड़ा हुआ था बेड पे, तो मैं इसको फोल्ड करने आ गई थी। ये देख रही थी कि नीचे से है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, और पानी में अर्घ दिया था, थोड़ा सा भीग गया था, फिर नीचे उतर के आई तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। मैंने तुरंत के तुरंत ये हल्का सा नीचे से धो के डाल दिया था, इसको फोल्ड करके रख रही थी। बस तो आज का ब्लॉग बस मेरा ये था, छोटा सा प्यारा सा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी करवा चौथ कैसी रही। और बस हमारी तो ये थी मतलब करवा चौथ। आपको मिलती है एक नए से प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे एंड गुड नाइट, बाय।